मेंडिंग वॉल कीट्स की नरेटिव पोएम है। ये कहानी है दो नेबर्स की जो हर साल मिलते हैं और अपनी अपनी दीवारों का निर्माण करते हैं। यानी कि उनकी जो दीवारें हैं वो आसपास हैं, क्योंकि वो नेबर हैं, शेयर करते हैं वो दीवार को, इसलिए वो जो दीवार है उसका जिम्मा दोनों का है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि इसी तरह की बाउंड्रीज हमारे इंसानों के बीच में जैसी होती है वैसे ही कहाँ भी पाई जाती है, देश में भी पाई जाती है। यानी दो देशों के बीच भी ऐसी बाउंड्रीज होती हैं। तो पॉइंट कहता है कि इन देशों में या फिर इंसानों के बीच इस वॉल का क्या काम है। जब हम नेबर हैं तो हम पड़ोसी कैसा होता है भाई, हेल्प करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे में हम एक दूसरे की हेल्प करें तो फिर वॉल की क्या रिक्वायरमेंट है। मेंडिंग वॉल जो पोएम है ये पब्लिश्ड हुई थी नॉर्थ बोस्टन कलेक्शन में, जो कि 1914 में आया था। अब चलिए पढ़ते हैं पोएम को लाइन टू लाइन। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, दैट sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing. कुछ कहता है समथिंग यानी कि कुछ है, और वो कुछ क्या है, वो ऐसा है जो पोइट को भी पता नहीं है, यानी कि वो अज्ञात चीज है। पोइट कहता है कुछ है जिसे नहीं पसंद है वॉल यानी कि दीवार। दैट सेंड्स वो भेजता है फ्रोजन ग्राउंड को फुला देने के लिए, यानी कि जब सर्दियां आती हैं तो बर्फ जम जाती है, जो भी पानी है जमीन के नीचे का पानी है वो भी बर्फ बन जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर जैसे जैसे स्प्रिंग आती है तो वो पानी क्या होता है, जो गर्म होने की वजह से फैल जाता है और नमी ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दीवार जो बनी हुई है वो गड़बड़ हो जाती है या कह सकते हैं ढह जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स, और जो ऊपरी उसके बोल्डर्स हैं मतलब पत्थर हैं बड़े बड़े दीवार के, उसको क्या करती है, धक्का दे देती है इधर सन की ओर, यानी कि उनको ऊपर उठा देती है। मतलब नीचे से ऐसी कोई चीज है जो उस दीवार को ऊपर प्रेस कर देती है, और जब ढीली पकड़ हो जाएगी पत्थरों की तो वो गिर जाएंगे। एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और इतना जगह बना देते हैं कि दो लोग पास कर सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं चिपक के, अब्रेस्ट यानी कि चिपक के। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। पोइट कहता है कि ये तो रीजन है ही इस दीवार के ढहने का, साथ ही हंटर्स जो हैं, यहाँ हंटर्स शिकारी नहीं बल्कि 4 से 10 साल के बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, दीवार को तोड़ने में हेल्प करते हैं। यहाँ पोइट बताएगा कि कैसे वो हंटर तोड़ते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। आई हैव यानी कि पोइट जो है वो यहाँ आया करते हैं। आया करते हैं क्यों, क्योंकि हर साल ये होता है, मतलब हर साल वो दीवार टूटती है और हर साल उन्हें रिपेयर करने इकट्ठा होना पड़ता है। देम मतलब जो हंटर्स हैं यानी जो बच्चे हैं उनके जाने के बाद, क्योंकि ये हर साल होता है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। कहाँ आना पड़ता है, जहां वे नहीं छोड़ते हैं एक भी पत्थर, यानी कि हर एक पत्थर को वो क्या करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। मतलब एक पत्थर गिरा है तो उसके बाद जो दूसरा पत्थर है उसको भी निकाल देंगे, तीसरा भी निकाल देंगे। मतलब कुछ तो धरती की वजह से, नमी जो आई है उसकी वजह से बोल्डर्स हिल जाते हैं, फिर बचा खुचा वो शैतान जो बच्चे हैं हंटर्स हैं वो उसे तोड़ देते हैं। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, और जो वो बोल्डर जगह बन जाती है उसमें क्या होता है, रैबिट आ जाता है, खरगोश जो है छुपने लगता है, छुपने के लिए आ जाया करते हैं। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग, येल्पिंग यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं ना, भौ भौ करने की आवाज जो होती है, चीखना चिल्लाना, वो है। तो जो भौंकते हुए कुत्ते होते हैं वो बोल्ड जो हंटर्स हैं वो उन्हें प्लीज करना चाहते हैं, यानी वो खुश करना चाहते हैं अपने कुत्तों को। द गैप्स आई मीन, यानी पोइट कह रहा है कि जो पत्थर हिल जाते हैं उसमें इतनी जगह हो जाती है कि रैबिट आ जा सकते हैं। फिर उसमें जब रैबिट को देखते हैं तो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं भौंकते भौंकते, फिर रैबिट वहां छिपे रहते हैं और वो जो शिकारी बच्चे हैं अपने कुत्तों के साथ जो आते हैं वो उन्हें खुश करने के लिए उसमें और जगह बनाते रहते हैं, पत्थर हटा हटा के कि यहाँ होगा रैबिट, यहाँ होगा, जैसे आप जानते हैं बच्चे करते हैं। नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। वो कह रहा है किसी ने नहीं देखा है उसे बनाते हुए या फिर
सुनते हुए बनाने को, यानी कि पोइट कह रहा है कि कोई भी नहीं जानता है कि, या कोई भी नहीं देखता है जब हम दीवार बनाते हैं या जब हम बातें करते हैं दीवार बनाने की, उस वक्त वहां कोई नहीं होता है। But at spring mending time, we find them there. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set up the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. लेकिन जब स्प्रिंग आती है तो क्या होता है, हमारे मेंडिंग यानी बनाने का समय होता है, मेंडिंग टाइम होता है। वी फाइंड देम देयर, और फिर हम आपस में मिलते हैं। मतलब जो नेबर है वो साल भर नहीं मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं वो लोग, जब दीवार बनाने का टाइम आता है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, मैं जानता हूँ अपने दोस्त को जो रहता है बियॉन्ड द हिल। एंड ऑन अ डे, और एक दिन हम मिलते हैं टू वॉक द लाइन, एक साथ चलने के लिए। यानी कि जब वो डिसाइड करते हैं, मतलब एक दिन वो सेट करते हैं कि इस दिन हम लोग फ्री हैं और इस दीवार की रिपेयर करेंगे, तो उस दिन वो डिसाइड करके फिर जब नेक्स्ट डे आता है उस दिन मिलते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और एक बार फिर से सेट करते हैं उस दीवार को फिर से, यानी कि हर बार टूटती है हर बार बनाते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, और हम रखते हैं दीवार को अपने बीच, बिटवीन अस यानी दो नेबर्स के बीच, एज वी गो, और कब तक रखते हैं, जब तक कि हम वहां पर रहते हैं। यानी कि पोइट कहना चाह रहा है कि जितनी देर हम वहां रहते हैं उतनी देर दीवार रहती है, बाद में वो फिर गिर जाती है। ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, और कैसे जो भी बोल्डर्स यानी कि पत्थरों के जो टुकड़े पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक इधर उधर लुढ़के पड़े हुए हैं जैसे। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, और कुछ लोव्स यानी कि चपटे आकार के हो गए हैं, और कुछ करीब करीब बॉल के, मतलब बड़े बड़े टुकड़े लगाए थे जैसे ईंट मान लीजिए, बड़े बड़ा ईंट लगाएंगे, फिर जब बहुत सालों बाद क्या होता है, जब टूट जाएगा, बच्चे खेलेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, पत्थर जो है वो भी ऐसे ही पतला चपटा या फिर करीब करीब गेंद की तरह हो गया है। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, और हम क्या यूज करते हैं, चिपकाने के लिए, मतलब उनको सेट करने के लिए, स्पेल करने के लिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैलेंस करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बराबर उस पर लगे रहते हैं। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, कि कम से कम स्टे करो, रुके रहो, वेयर यू आर, जहां पर मतलब हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम वहां पर तब तक रहो जब तक कि हम मुड़ नहीं जाते, यानी कि हम चले नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो बोल्डर्स हैं वो स्पेल कर जाते हैं, जब भी वो उसे बराबर रखते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो वही वो लोग कह रहे हैं, पोइट कह रहा है कि कम से कम उतनी देर रहो जितनी देर हम यहाँ हैं, उसके बाद जो मर्जी करना। वी वेयर अवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, और हमारी जो हाथ हैं, जो हाथों की उंगलियां हैं, वो कैसी हो जाती हैं, रफ, रूखी हो जाती हैं, विद हैंडलिंग देम, उनको संभालने में, उनको उठा उठा के रख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हाथ रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। ओह, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, one on a side, it comes to little more. There where it is, we do not need the wall. He is alpine and I am apple orchard. My apple trees will never get across. पोइट कहता है कि एक तरीके से ये क्या है, आउटडोर गेम है, यानी कि बाहर खेला जाने वाला गेम है, क्योंकि हम लोग ये जो उठा उठा के बार बार सजा रहे हैं पत्थरों को, वो फिर लुढ़क जा रहे हैं। दूसरी ओर, ऑन वन ऑन अ साइड, इट कम्स टू लिटिल मोर, ये थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ज्यादा है? देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, कि हमें इस दीवार की कोई जरूरत ही नहीं है। ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, यानी कि उसके पाइन के ट्रीज हैं और मेरे सेब के बगीचे हैं। मेरे जो एप्पल ट्रीज हैं वो कभी भी अपना हद क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि उस पार तो नहीं जाएंगे, एप्पल ट्रीज जहां है वहीं है, और नेबर तो आपस में मिलते ही नहीं है साल साल भर, तो फिर उस दीवार की जरूरत कहाँ है, किसे है? And eat the cones under his pines, I tell him. He only says, good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head, why do they make good neighbors? Isn't it? पोइट कहता है कि मैं उससे कहता हूँ कि जो मेरे एप्पल्स हैं वो कभी भी उसके पाइन्स को खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कोई पेड़ पौधे खाने वाले नरभक्षी तो है नहीं, नरभक्षी नहीं मतलब पेड़ पौधे खाने वाले जीव नहीं है कि वो जाके खा लेगा उसका एप्पल ट्री।
वो उससे कहता है। फिर वो कहता है, जो उसका नेबर होता है वो कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी जो दीवारें होती हैं, जो फेंसेस होती है, बाउंड्री होती है, उसकी वजह से ही अच्छे पड़ोसियों का निर्माण होता है। स्प्रिंग इज द मिस्चीफ इन मी। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का बसंत का जो सीजन है, वो क्या है, मुझ में शैतानी भरता है। मतलब आई वंडर, या और मैं खुश हो जाता हूँ, उत्साह से भर उठता हूँ। इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, नोशन यानी कि एक ख्याल या विचार। पोइट कहता है कि कैसा हो अगर मैं एक ख्याल या एक विचार इस अपने दोस्त के दिमाग में भर दूं कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, कि जो दीवारें हैं वो कैसे बनाती हैं अच्छे नेबर्स। क्या ये झूठ नहीं है? पोइट ये कहना चाहता है कि गुड फेंसेस कैसे गुड नेबर्स का निर्माण कर सकती हैं। Where there are cows, but here there are no cows. Before I built a wall, I did ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall. अब पोइट कहता है कि जैसे गाय होती हैं तो वो हमारे एरिया में आ जाती है, हमारी फसल खा जाती हैं, तो उस वजह से तो हम फेंसिंग करते हैं, दीवार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो काऊ भी नहीं है, गाय भी नहीं है। और वॉल होती है सुरक्षा के लिए। फिर सुरक्षा किससे, जब हमारे पास गाय, यहाँ पर गाय भी नहीं है कहीं भी। बिफोर आई बुल्ट अ वॉल, ये जो दीवार है इसे बनाने के पहले मैं चाहता था उससे पूछना व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। हाँ, मतलब हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन क्या है, वॉल का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और हम किसे सुरक्षा देना चाहते हैं, हम किसे बचाना चाहते हैं, यानी हम किससे अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। दीवारें जो होती हैं वो नेबर्स के बीच पीस क्रिएट करती हैं, लेकिन तब जब हम एक दूसरे के जगह पर जाकर कुछ भी गलत करने वाले हों या एक दूसरे का नुकसान करने वाले हों। लेकिन जब वो दोनों आते ही नहीं हैं एक दूसरे के अंडर, तो फिर उनको क्या जरूरत है वॉल की। अब पोइट कहता है समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, यानी यहाँ पर कुछ है, कोई अज्ञात वस्तु है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर आकाश है उसके नीचे जितनी भी चीजें हैं उसमें से कुछ ऐसा जरूर है जिसे दीवारें पसंद नहीं है। दैट वॉन्ट्स इट डाउन, आई कुड से, और मैं उससे कहता हूँ, अपने नेबर से, कि मैं जानता हूँ कि कोई है जो इसे यहाँ पर देखना नहीं चाहता है और इसीलिए ये गिरा देता है। मैं उससे कहना चाहता हूँ एल्स टू हिम, मतलब कि वो एल्स एल्स होती हैं, जैसे छोटे छोटे ऐसे जादुई, कह सकते हैं जादुई मनुष्य होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं और जाकर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मिड समर नाइट नाइट ड्रीम जो शेक्सपियर का प्ले है, उसमें एल्स है ना, वो जो पक होता है, पीयूसी के पक, वो एल्स होता है। उसी तरह का कोई एल्व्स है जो कि नुकसान कर रहा है, लेकिन पोइट कहता है मैं उसे ये नहीं कहूंगा। बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एल्व्स का कारस्तानी नहीं है। एंड आई डिड रैदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, और मैं चाहता हूं कि वो जाने इसे स्वयं, यानी कि जो कुछ भी है यहाँ घटित हो रहा, ये उसको स्वयं पहचाने कि यहाँ पर वॉल की जरूरत क्यों नहीं है। आई सी हिम देयर, और मैं उसे देखता हूँ, ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्ड फर्मली बाय द टॉप, वो क्या कर रखा है, एक पत्थर को पकड़ रखा है उसने कस के अपने हाथों में, मतलब अपने दोनों हाथों में उसने एक पत्थर पकड़ रखा है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जो पुराने जमाने में हमारे पूर्वज थे, जो स्टोन सैवेज थे, पहले आपको पता है पत्थर ही होते थे, उनसे हथियार बनाते थे, आग जलाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो मुझे बिल्कुल वो जब पत्थर लिए हुए खड़ा है तो उन्हीं के तरह लग रहा है। He moves in darkness, as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पोइट है वो दीवार बनाना नहीं चाहता है, लेकिन जो उसका मित्र है, जो उसका नेबर है, वो दीवार के पक्ष में है। और पोइट को ऐसा लग रहा है कि जो उसका नेबर है वो डार्कनेस में है, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, और वो अंधेरा है उसकी छोटी सोच।
क्योंकि ये ना तो जंगलों की छाया है, ना ही जो पेड़ है उनकी छाया है। ये है उसके भीतर का अंधेरापन, जो नहीं जान पा रहा है कि हमारे बीच वॉल की जरूरत नहीं है। He will not go behind his father saying, वो नहीं जाएगा कभी भी अपनी पिता की बात से अलग। यानी कि जो उसके पिता कह कर गए हैं, और क्या कह कर गए हैं, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी जो अच्छी नेबर्स कौन बनाता है, अच्छी दीवारें ही बनाती हैं। उसके पिता ने ये सेइंग उससे कही है, कहावत है, ये कही है, और इस वजह से वो उनसे अलग नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और इस प्रकार वो इस थॉट को, यानी कि जो सेइंग है कि गुड फेंसेस निर्माण करती हैं गुड नेबर्स का, उसको पसंद करता है और उसको भरपूर जीना चाहता है, इसलिए वो उस फेंस का निर्माण करता रहेगा। अब पोइट चूंकि चाहता है कि फेंस ना बने, लेकिन उसका नेबर विलिंगली चाहता है, तो उसका निर्माण होता रहेगा। आपको पोएम कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।